रहीम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय। ये आपको एक अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का एक फार्मूला दिया गया है। इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000, देखिए बेटा ए की इसमें वैल्यू जो है यहाँ पे ए लिखा हुआ है वो 10,000 है। एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज़ 10 और ये ए नॉट की वैल्यू 10 है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, आपने एम की वैल्यू को फाइंड करना है। जी तो बेटा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो बेटा आपको गिवन में मैग्नीट्यूड का एक फार्मूला दिया गया था। ए की वैल्यू 10,000 थी, ए नॉट की 10 थी। आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 वी गेट। जब आप इधर 10,000 लगाएंगे और यहाँ पे 10 को पुट करेंगे तो ये एक एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा जी 1000। अब 1000 आपको पता है 10⁻³ होता है, ठीक है जी। अब लॉग के सामने नंबर है, इस नंबर की पावर है, तो लॉग क्या करेगा, इस पावर को स्टार्ट में ले आएगा जी। तो जैसे ही पावर स्टार्ट में आएगी यहाँ आ जाएगा जी लॉग 10 और 10, मतलब कि लॉग के सामने जो नंबर लिखा है वही नंबर लॉग की बेस में लिखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर लिखा हो जी लॉग ए और लॉग के सामने भी ए लिखा हो और बेस भी सेम हो, अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो तो आंसर क्या होता है जी 1। तो देखें इसका इस सारे का आंसर 1 आ जाएगा। तो 3 1 are 3। सो दस द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 3। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्ड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब्दुल्ला ने एक सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं और उसे पर एनम 5% के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर्स इज़ ₹Y। T ईयर्स के बाद जो टोटल वैल्यू है वो कह रहा है कि आप Y ही लेंगे। तो उन्होंने आपको एक इक्वेशन बना के दी है जी, मॉडल्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1.05 होल रेज़्ड टू पावर t, और ये जो t है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, मतलब इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। t ये टाइम पीरियड है तो आप समझें कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, t ईयर्स है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। वो कहता है कितने सालों बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले आपने बेटा मॉडल्ड इक्वेशन लिख लेनी है। गिवन डैट जो आपको इक्वेशन उन्होंने दी है इसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। देखिए सिंगल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़, क्योंकि 1 लाख से उसने काम शुरू किया है इन्वेस्टमेंट का, तो हम चाहते हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। तो डबल अगर होगी तो ज़ाहिर बात है आप 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 लाख आ जाएगा। अब आपने ये जो 2 लाख है, लेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर्स इज़ Y। T ईयर्स के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट Y हो जाती है, मतलब कि 2 लाख हो जाती है। आपने यहाँ एक न्यू इक्वेशन जनरेट कर लेनी है। इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने कंपेयर करवा देना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखें y के इक्वल है, लेफ़्ट साइड के इक्वल है, तो राइट साइड के इक्वल होगी। तो आपने राइट साइड को राइट साइड के इक्वल करके ये देखें हमने यहाँ से अब पूरे इक्वेशन में करना क्या है, हमने इस t की वैल्यू को फाइंड करना है और ये t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 के इक्वल भी आंसर एक्सेप्टेबल है। तो 1 लाख राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें वेरिएबल अगर आप फाइंड कर रहे हैं और वो पावर में चला गया है, उनके लिए हम स्पेशली लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये t यहाँ पे होता, पावर कोई भी होती, तो हम इसे दूसरी टेक्निक से भी सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे अब जो वेरिएबल हम फाइंड करने जा रहे हैं वो पावर में चला गया, तो इसलिए हम लॉगरिथम्स का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है। यहाँ भी लॉग आ जाएगा, यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा। अब ये लॉग क्या करेगा, इस पावर को स्टार्ट में ले आएगा, ठीक है जी। तो बेटा t स्टार्ट में आ जाएगा और log 1.05 का आंसर आप कैलकुलेटर से फाइंड करें। आप इधर लिखेंगे जी log
1.05 जी। तो आपके पास आ जाएगा जी 0.0211। तो 4 डिजिट्स तक हमने लेना है। 4 डिजिट के बाद जो 5th डिजिट है 8, ये 5 से ग्रेटर है, तो आप इसमें 1 प्लस कर दें तो ये 2 हो जाएगा। तो 0.0212 जी। यहाँ से अब हमने log 2 का आंसर निकालना है जी। तो आप लिखेंगे log 2, तो ये आएगा जी 0.3010। अब इससे 4 डिजिट तक लेना है। 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट जो है ये 5 से छोटा है, तो हम ऐसी चीज़ लिख लेंगे जी। तो बेटा ये वैल्यू यहाँ t से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। आप जब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे जी, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 जी, तो हमारे पास आ जाएगा 14.19 जी। तो आप इसे पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट लेते हैं तो यहाँ पे आपको पता है ये 9 है, तो इसमें एक प्लस कर दें, 14.2 आ जाएगा जी। इतने ईयर्स आ जाएंगे। अगर आप इसे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना चाहते हैं तो देखिए बेटा, पॉइंट के बाद 2 है तो आप इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 14 ईयर्स बनते हैं। तो 10 इन्वेस्टमेंट विल बी डबल आफ्टर 14 ईयर्स। 14 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर T डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेन्ड इन अल्टीट्यूड। हुरिया जो है वो एक पहाड़ पे चढ़ रही है और हर 100 मीटर के बाद 3% टेम्परेचर जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। सो द इनिशियल टेम्परेचर TI, ठीक है जी, एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए आपको ना TI इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू दी है, जो हम इक्वेशन में पुट करेंगे। ये आपको एक फार्मूला दिया गया है। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड H ऑफ 500 मीटर। देखिए बेटा, इसमें H की वैल्यू भी आपको दे दी है। कहता है कि 500 अल्टीट्यूड हो और इनिशियल टेम्परेचर इतना हो, तो आपने कैलकुलेट द टेम्परेचर, इस टेम्परेचर T को कैलकुलेट करना है जी। तो हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो आपने सबसे पहले बेटा इक्वेशन लिख लेनी है। यहाँ पे देखें T0 या TI, आपको इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया गया है जी, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। आप यहाँ पे इसे TI कर लें जी। और हाइट आपके पास कितनी है, अल्टीट्यूड है 500 मीटर। आपने क्या करना है, ये T फाइंड करना है। आपने ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है। यहाँ पे 20 आ जाएगा और H की जगह 500 आ जाएगा। 500 को 100 से डिवाइड करें तो ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, 5/1 का आंसर 5 आ जाएगा। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन को ज़रा आपने गौर से देखना है। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें लॉग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ऑलरेडी सेपरेट हुई है। लॉग तो हम तब लेके आते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये T जो है ये पावर में लिखा होता तो फिर हमें लॉग लेना पड़ना था। लॉग ने उस पावर को शुरू में, तो इसको तो आप सिंपली हल भी कर सकते हैं। और वैसे भी उसने क्वेश्चन में कोई हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आपने इसे लॉग से ही सॉल्व करना है। ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है, ये 6, 7 और 8 क्वेश्चन है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है जी। तो लॉग हम लेके आते हैं अपनी हेल्प के लिए। तो अब देखिएगा ज़रा आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 0.97 की होल पावर में 5 लिखेंगे। आप लिखें जी 0.97 और इसकी होल पावर में 5 लिख देना है जी आपने। तो ये आएगा आपके पास जी 0.8587। अब 4 डिजिट तक लेना है तो 5 डिजिट लेस देन 5 है, तो आपने ये लिखना 0.8587। इसे आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें जी। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 17.17। तो 2 डिजिट तक ये आप ले लें तो 17.17 डिग्री सेल्सियस जी। तो बेटा हमारा आंसर आ चुका है। 10 टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर के बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर विल बी 17.17 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली। उम्मीद है बेटा आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को लॉ की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखें ज़रूरी नहीं है कि इनको लॉ की मदद से ही सॉल्व किया जाए। इन तीनों क्वेश्चन में हमें लॉग का नहीं कहा गया। देखें इसमें ऑलरेडी लॉग था, इसमें लॉग लेना हमारी मजबूरी थी क्योंकि यहाँ हम T फाइंड कर रहे थे और T था पावर में। यहाँ पे हमारी लॉग
आपकी कोई मजबूरी नहीं, तो आप इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन।